व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें हम पार्ट 5 वीडियो डाल चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखें तो जा करके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज हम लेके आए पार्ट 6 करेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चंस बचा हुआ था, जिसमें हम 15 तक कर दिए थे। ठीक है, तो आप नहीं देखें तो देख लीजिए। अब यहाँ से हम करेंगे 16 से क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, और अधिक से अधिक बच्चे को भी जोड़िए। ठीक है, अगर जो बच्चा नहीं जुड़ता है तो वो आप यूट्यूब पर भी जा कर के देख सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है यूट्यूब पर भी अपलोड होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, बोल रहा है कि वो एपी निकालने के लिए जिसका तीसरा पद कितना 16 है, मतलब A3 जो दे दिया है कितना दे दिया, 16 दे दिया है। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D इक्वल टू कितना 16, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब आगे जो बोल रहा है इसमें 16 सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है मतलब A7 जो है सातवां पद पाँचवें पद से कितना अधिक है, 12। सातवां पद लिख दिए। ठीक, उसको बोल रहा था पाँचवें पद से कितना 12 अधिक है, तो 12 क्या कर दिए, जोड़ दिए। अगर कम का था तो क्या करते थे, घटा देते। फिर इसको देखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस का 6D, एक कम करके D लिखते हैं इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, A प्लस का 4D और प्लस 12। A से एक कैंसिल हो जाएगा, बच गया 6D, और ये प्लस है 4D तो इधर आएगा माइनस का 4D इक्वल टू कितना हो गया 12। घट जाएगा तो कितना बचेगा 2D और इक्वल टू 12, कट गया 6 दूना 12, D बराबर कितना आ गया 6। तो D का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A का वैल्यू निकाल लेंगे। जब A का वैल्यू निकल जाएगा तब क्या कर सकते हैं, हम AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान देने पर, समीकरण 1 में D का मान देने, समीकरण 1 कितना है, ये है A प्लस 2D इक्वल टू कितना 16 है। A का वैल्यू नहीं पता, D का वैल्यू कितना है 6 है, तो 2 इंटू D का वैल्यू 6 इक्वल टू कितना हो गया 16। तो A प्लस कितना हो गया 12 बराबर कितना 16, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 16 और माइनस 12 तो कितना हो गया 4। तो कितना आ गया आपका 4। अब बोल रहा है AP ज्ञात करने के लिए, तो AP निकालेंगे। तो AP बताए थे हम निकालने के लिए 5.1 में। ठीक है, तो आप 5.1 नहीं देखे हैं, अगर आप थ्योरी नहीं देखें तो उसमें जाकर देखिए, अब समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, इसमें ये भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। तो बोल रहा है AP ज्ञात करने के लिए जो प्रथम पद रहेगा उसको लिख देंगे। प्रथम पद कितना था, 4 था। अब इसमें क्या करेंगे, D को जोड़ते हुए जाएंगे। तो D कितना हमारा 6 आया है, तो 6 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 10, फिर 10 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 16, फिर 16 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 22। तो इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये आपका AP निकल गया है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हम इस तरह क्वेश्चन जब हम थ्योरी बता रहे थे 5 लेसन का, तो उसमें हम एक क्वेश्चन ये इस टाइप का हल किए हैं। ठीक है, अगर वो आप देखें थ्योरी तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो यहाँ देख लीजिए थ्योरी, लेकिन देखिएगा तो और अच्छा रहेगा, अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि AP दिया हुआ है, AP जो हमारा दिया हुआ है वो है 3 8 13 ... 253 है, ये AP दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात किया, जैसे बताए थे उसमें 8वां पद निकालने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह इसमें निकालेंगे। तो A का वैल्यू कितना है 3 है, D का वैल्यू कितना है 8 - 3 कितना हो गया 5, AN कितना दिया हुआ है 253। ठीक है, तो AN कितना दिया है 253 दे दिया। तो यहाँ से AN का वैल्यू फॉर्मूला लगा करके N का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद 8वां पद निकल जाएगा। तो AN बराबर क्या होगा, A प्लस N - 1 इंटू D। AN का वैल्यू कितना है 253 इक्वल टू A का वैल्यू 3 और प्लस N - 1 इंटू D का वैल्यू 5। इसको इधर कर लेते हैं, तो प्लस इधर होगा तो क्या होगा -3,
प्लस है तो क्या होगा माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू कितना होगा 5। इसको माइनस करेंगे कितना होगा 250 और n माइनस 1 और इंटू कितना हो गया 5। इसको काट देते 50 बार में कट जाएगा तो n बराबर कितना हो गया n माइनस 1 सो 1 इक्वल टू 50। अब ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1 तो 50 और प्लस का 1 तो n बराबर कितना हो गया 51। अब बोल रहा है आर अंतिम पद से 20वां पद निकालने के लिए तो देखिए अंतिम पद से तो लिखेंगे यहाँ तक आप देख लीजिए, अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा भी अगर नहीं समझ में आया या कहीं भी कोई दिक्कत है तो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। अंतिम पद से आरवा पद हम निकालने के लिए बताए थे फॉर्मूला। देखिए तो लिखना है अंतिम पद से आरवा पद, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा इक्वल टू, इसको यहाँ तक ही रहना है, इसका जो फॉर्मूला आता है an माइनस n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक, ये फार्मूला होता है अंतिम पद से आरवा पद अगर बोलेगा निकालने के लिए तो क्या फार्मूला होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब an जो है an का वैल्यू कितना आया है मार्क, an जो है इसका वैल्यू कितना आया है, an का वैल्यू है 253। मतलब अब यहाँ लिख लेते हैं हम अंतिम पद से कितना पद बोल रहा है 20वां पद, तो 20वां लिख देंगे 20वां पद इक्वल टू an कितना है 253 और माइनस n कितना है, मतलब आरवा पद क्या है n है तो 20 और माइनस 1 और गुने डी का वैल्यू कितना निकला है 5। आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें घटेगा तो कितना होगा 19 और गुने 5 तो 253 और माइनस 95। तो इसको माइनस करेंगे 8 5 13 और ये बच गया 1 5 14 9 5 14 और 1 मतलब 158 हो गया। तो आरवा पद जो आया है मतलब अंतिम पद से 20वां पद जो है आपका कितना है 158 है। ठीक, तो यहाँ तक फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कहीं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई एपी है जिसके चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 दिया हुआ है। चौथे मतलब चौथा पद A4 अब प्लस 8वां पद यहाँ दिख रहा होगा या नहीं हमको पता नहीं, क्योंकि यहाँ लाइट आ रहा होगा। चौथे और 8वें पदों का योग कितना 24 है तो A4 अब प्लस A8 कितना दिया है 24। इसको सॉल्व करते A प्लस का 3D और A प्लस का 7D। इसको लिख सकते हैं A4 को A और एक माइनस करके लिखते हैं, घटा करके D कम करके, प्लस था प्लस फिर A लिख दिए और प्लस 8 था तो इसको क्या लिखिए 7D इक्वल टू कितना हो गया 24। A और A को ऐड करेंगे 2A 7 3 10 10D इक्वल टू 24। इससे 2 कॉमन कर लेते हैं तो A प्लस का 5D इक्वल टू कितना होगा 24। 2 से कट जाएगा 12 तो A प्लस 5D इक्वल टू कितना निकल गया 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अगला इसमें देखते हैं, उसके बाद बोल रहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे पुनः छठे A6 और प्लस छठे और 10वें पदों का योग 10वें योग मतलब तो जोड़, इसलिए हम जोड़े। ठीक है, बोल रहा है छठे और 10वें पदों का योग मतलब जोड़ होता है। 10वें पदों का योग कितना है 44 दे दिया है तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस का 5D प्लस 10 है तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस का कितना D, एक माइनस करेंगे तो 9D इक्वल टू 44।
फिर ए और ई ऐड करेंगे 2a और इसको ऐड करेंगे 9 5 14 डी 44। अब फिर क्या होगा, इससे 2 कॉमन हो जाएगा, 2 मिल रहा है तो इससे ए बच गया, क्योंकि ये 2 था, 2 हम कॉमन किए तो ए बच गया, प्लस इसमें 2 कॉमन करेंगे कितना होगा 7, मतलब 7 दूना कितना हो गया 14, फिर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। अभी कट जाएगा, 22 दूना कितना होता है 44। तो ए प्लस का कितना 7d इजकल टू कितना हो गया 24, समीकरण 2। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 कितना है, ए प्लस 5d इजकल टू 12, ए प्लस 7d इजकल टू 22। अब साइन चेंज करेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस देंगे, जहाँ प्लस होगा तहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे। तो यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस। ए से ए कैंसिल हो गया। अब ये प्लस था 7 तो माइनस हो गया, तो क्या होगा, घट जाएगा, तो माइनस का 2d, क्योंकि बड़ा अंक के सामने जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह लगाते हैं। तो 7 में से 5 गया, 2 बच गया, और 7 के सामने माइनस था इसलिए माइनस लगाया। फिर इसको घटाएंगे 0 1, माइनस कितना होगा 10, फिर 22 में से 12 घटाए कितना बच गया 10, और बड़ा अंक सामने माइनस चिन्ह था इसलिए माइनस दिए। काट देते हैं, 5 दूना 10, तो d बराबर कितना आ गया 5। अब समीकरण 1 में रख देंगे इसका मान d का, तो निकल जाएगा a का मान। तो लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान देने पर, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 देखिए, इसको हम इधर करते हैं, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 जो है ए प्लस 5d इजकल टू 12। तो इसमें देखिए ए का वैल्यू नहीं है पता, ऐसे लिखेंगे 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 5 है, 5 12, ए प्लस कितना होगा 25, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 12, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ए बराबर 12 और माइनस का 25, तो ए बराबर कितना होगा, इसको माइनस करेंगे 3 1, यानी माइनस का कितना आ गया 13, तो ए बराबर 13 आ गया। तो इसमें क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो बोल रहा है इस एपी के प्रथम 3 पद लिखे, तो इसका बोल रहा है 3 पद लिखने के लिए एपी का। तो प्रथम पद कितना है, तो एपी लिखिए, एपी प्रथम पद हो गया -13। अब क्या करते हैं, डी में जोड़ते हुए जाते हैं, तो -13 प्रथम पद था, अब जोड़ेंगे डी में कितना है, डी 5 है। अब एक प्लस में हो गया, एक माइनस में हो गया, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे और बड़ा अंक में जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाएंगे। तो 13 में से 5 चल गया, कितना बचेगा 8, और बड़ा अंक में माइनस है इसलिए -8। दूसरा पद निकालते हैं, फिर माइनस, तीसरा पद निकालेंगे तो माइनस लिख दिया, फिर +5, क्योंकि डी प्लस में है, तो फिर क्या होगा, घट जाएगा, तो -3, फिर 8 में से 5 घटाए 3 हो गया, और बड़ा अंक में माइनस था इसलिए माइनस लगाया 3। तो 3 पद बोल रहा था एपी के लिखने के लिए, तो 3 पद हम लिख दिए हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो मैसेज जल्दी जल्दी कर दीजिए, हम देख लेते हैं कि किनको समझ में नहीं आया है। अच्छा, यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, यहाँ हम समीकरण 1 और 2 से तथा इसलिए हम लिखे, क्योंकि तथा लिखने से ये फ़ायदा होता है कि हम साइन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो क्या करेंगे, केवल जोड़ेंगे ही, इसको घटा नहीं सकते हैं। अगर माइनस यहाँ पर लिखते हैं तब क्या कर सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं, घटाया जा सकता है, ठीक है, केवल और केवल घटाएंगे। और तथा लिखने से हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है, वो खुद पर आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब सेंस क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किए, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, फिर प्लस था तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिए, और ये ए और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और फिर इसको काट दिए, मतलब माइनस हो गया, 7 में से 5 गया, -2 बच गया डी, ठीक है, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, ठीक, तो 5 दूना 10 इतना हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर दिए, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं करके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है सुभाष राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया।
ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको स्क्रीन पर क्या? चल देखिए क्वेश्चन दिखेगा, दिख गया? चलिए अब देखिए बोल रहा है कि सुब्बाराव ने 1955 में जो आरंभ किया, आरंभ मतलब क्या होता है? जो शुरुआत करता है। तो शुरुआत मतलब क्या? प्रथम पद जो शुरू होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्रथम पद। तो 19 नंबर क्वेश्चन है। तो ए बराबर कितना दे दिया है? 5000। 5000 रुपये पर मतलब काम वो आरंभ किया था, शुरू किया था वो काम करना 1995 में, ठीक। उसके बाद क्या? वेतन पद कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि हुई। अब प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा था? 200 रुपये कर करके उसका बढ़ रहा था वेतन, ठीक है। तो वेतन क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो जब भी हम बताए थे कि अगर एपी निकालते हैं तो एपी में क्या करते हैं? प्रथम पद लिखते हैं और डी को क्या होता है? जोड़ते जाते हैं, मतलब क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बढ़ रहा है मतलब क्या? डी दे दिया है। डी कितना दे दिया? 200 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है, प्रति वर्ष, एक वर्ष में। आगे देखिए उसके बाद बोल रहा है कौन मतलब किस वर्ष में 7000 रुपये उसका वेतन हो जाएगा, मतलब टोटल दे दिया है, ठीक है, 7000। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो एन का वैल्यू निकालना है। तो निकालते फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना है? 7000। ए का वैल्यू कितना है? 5000। अब प्लस एन नहीं दिया हुआ है, डी कितना है? 200। इसको इधर करते हैं, 7000 माइनस का 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक, 200। अब आगे देखिए 7000 में 5000 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2000। एन माइनस 1 इंटू 200। अब देखिए इंटू में तो बाद में चल जाएगा, 2000 बटा कितना होगा? 200 और एन माइनस 1। 0 से 2 जीरो से कट गया, 10 दूना 20। तो एन बराबर कितना? एन माइनस 1 बराबर 10, माइनस उधर जाएगा प्लस 10 प्लस 1। तो एन बराबर कितना निकल गया? 11, ठीक है। मतलब 11वां साल जो है इसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000, ठीक है। तो 11वां साल जो है किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाए? लिखेंगे 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000, ठीक है। तो 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना होगा? 7000 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का हम देखते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। चलिए क्वेश्चन दिखेगा। तो बोल रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। तो प्रथम सप्ताह में कितना बचा है? वो 5, मतलब प्रथम मतलब क्या होता है? ए कितना बचा है? 5 रुपया बचा है। उसके बाद बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना रुपये बढ़ाते गए। फिर उसके बाद क्या? एक सप्ताह में 5 बचा है, फिर अगले सप्ताह में क्या गया? 1.75 रुपया बढ़ते गए, फिर अगले सप्ताह में फिर और बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो बढ़ेगा क्या होगा? डी होगा। 1.75 इतना बढ़ रहा है, ठीक है। अलग अलग सप्ताह में बढ़, जैसे मान लीजिए प्रथम सप्ताह में 7 है, फिर अगले सप्ताह में हो सकता है 9 हो जाए, 9 ही होगा, फिर अगले सप्ताह में फिर 11 होगा, इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक। उसके बाद यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 है, 5 रुपया हो जाती है, ठीक है। मतलब 90वें सप्ताह में पता नहीं कि मतलब कौन सप्ताह में होता है। तो 90वें सप्ताह मतलब क्या? ए एन दे दिया है। 90वें पद बोले थे ना, 90वें पद बोलेगा क्या होगा? एन होगा। तो 90वें सप्ताह में जो उसका बचत हो रहा है टोटल कितना? 20.75 इतना हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर मतलब कौन सप्ताह में देखते हैं होता है। तो एन बराबर इतना होता है। तो एन बराबर क्या होगा? ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, बस लगा देंगे। एन का वैल्यू कितना है? 20.75। ए का वैल्यू कितना है? 5, और प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है। डी का वैल्यू कितना है? 1.75।
इसको इधर कर लेते तो 20.75 और माइनस का 5 n-1 इंटू 1.75। अब इसको माइनस करते तो इसको सबसे पहले क्या बढ़ांक कोई ऊपर है लिखेंगे, चल डायरेक्ट घटा देते हैं। देखिए जब पॉइंट में रहता है तो आगे घटता है, ठीक है, आगे से। तो 20 में 5 चल गया, कितना बच गया 15, 75 n-1 और इंटू 1.575। अब इंटू में तो बाय में चलाएगा तो यहाँ सॉल्व करते तो n-1 बराबर 15.75 और बाय क्या होगा 1.75, ठीक। तो यहाँ से 2 अंक बाद इसमें भी पॉइंट है, 2 अंक बाद इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट अब पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको काटते हैं। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं, थोड़ा मैसेज उससे देख लेते हैं बच्चे को क्या समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए, अच्छा ठीक समझ में आ रहा है। अच्छा उसी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दिक्कत है तो हाँ रोहित बताइए क्या दिक्कत है। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए चलिए देखते हैं, ठीक है। हाँ तो इसको भाग दीजिए, इससे कितना बार कटेगा 9 से देखते हैं इसको गुना करके। 9 × 5 = 45, 5 4 और 9 से 63 और 4 67 6 9 6 15, ठीक है। तो आगे तो 9 बारी में कट जाएगा आपका, तो n-1 बराबर कितना हो गया 9, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 9 + 1 तो n बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। तो 10 सप्ताह में उसका कितना हो जाएगा रुपया 20.75, मतलब 20 रुपया 75 पैसा उसको हो जाएगा 10वें सप्ताह में, ठीक। चलिए समझ में आ गया सबको, ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट करिए, मैसेज करिए, ठीक। और वीडियो को फैलाइए अधिक से अधिक, ठीक है। हाँ ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, आज ही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर होगा ये वीडियो, बेटा फोन दे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। फलूदा क्यों निकाल रहे यार, तो फोन दे दे। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं, फिर से हम ये वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।